वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 19 और 20 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में पिछले क्लास का जो करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे। तो वर्ल्ड चेस डे जो मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस, ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई को हर साल हम लोग विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1924 में इसी दिन पे FID अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का स्थापना हुआ था और इसी की याद में 1966 से ये इस दिन पर विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसका जो आधिकारिक दर्जा दिया गया था UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये दिया गया था 2019 में। इसके अलावा अगर देखें तो अभी हाल ही में भारत के जो 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं अश्वथ एस। अश्वथ एस भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके अलावा अगर जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज का बात करें तो 1 जुलाई को हम लोग मनाए थे क्या चीज, डॉक्टर्स डे मनाए थे, और उसके बाद मनाए थे GST डे। 1 से 7 जुलाई तक एक सप्ताह मनाया गया था, वन महोत्सव सप्ताह। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक मनाया गया था। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाए थे? विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाए थे हम लोग। 15 जुलाई को क्या मनाए थे? 15 जुलाई को मनाए थे वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मल्टीडा डे। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से किस राज्य में रामायण मास को शुरू किया गया है? किस राज्य में रामायण मास को शुरू किया गया है? ये किया गया है केरलम में। ऑप्शन नंबर ए। केरलम का जो कैलेंडर है, मलयालम कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग जो अंतिम मास होता है कार्किडम 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 जो है अंतिम माह होता है। किसके अकॉर्डिंग? मलयालम के कैलेंडर जो होता है उसके अकॉर्डिंग कार्किडगम जो होता है वो अंतिम मास होता है। और ये कब से शुरू हो रहा है इस साल? ये हो रहा है 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक ये शुरू रहेगा। और इसी मंथ को मनाया जाता है वहाँ पे रामायण मास के नाम से। इसमें परंपरा क्या होता है? परंपरा ये होता है कि हिंदू जितने भी घर है वो इस महीने में रोजाना रामायण का पाठ करते हैं। उसके अलावा केरलम का बात करें तो अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2026, इसमें केरलम जो है पहला स्थान प्राप्त किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण मनाया गया। तो ये कहाँ पे मनाया गया? सोनीपत में मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। ये किसके किसके सहयोग से मनाया गया? ये WTI के सहयोग से मनाया गया। WTI क्या होता है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका स्थापना जो हुआ था 1998 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो WTI जो है ये भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण किया कहाँ पे? अशोका यूनिवर्सिटी में। अशोका यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है? ये सोनीपत में है। अभी हाल ही में सोनीपत से जिंद तक हाइड्रोजन, पहला भारत का हाइड्रोजन ट्रेन चलाया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी उसका हाल ही में उद्घाटन किए हैं। और अभी हाल ही में जो हरियाणा का पहला फल को GI टैग दिया गया जिसका नाम क्या है? सिरसा किन्नू। सिरसा किन्नू को GI टैग मिला है जो कि हरियाणा का पहला फ्रूट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मम्मूटी के साथ अन्य किसे संयुक्त रूप से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो 72वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2026 में इसका दिया जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? एक तो मम्मूटी है और दूसरे कौन है? कार्तिक आर्यन है। मम्मूटी को मिला है किस फिल्म के लिए? तो मम्मूटी को मिला है ब्रह्मयुगम के लिए। ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी को मिला है। और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है। 18 जुलाई को इसको वितरण किया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेस्ट जो फिल्म फीचर फिल्म जो है, फीचर फिल्म, ये दिया गया आर्टिकल 370 को। और बेस्ट एक्टर तो हो गया मम्मूटी और कार्तिक आर्यन, और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया यामी गौतम को। ये किस फिल्म के लिए? 370 के लिए ही। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया संजय मिश्रा जी को। इनको जानते होंगे आप, संजय मिश्रा। इसके अलावा 2 नाम और इम्पोर्टेंट है, एक तो मनोज मुंतशिर और एक है रणदीप हुड्डा। मनोज मुंतशिर एक शायर है, लेखक है, इनको बेस्ट गीतकार यानी कि लिरिक्स के रूप में दिया गया है।
और रणदीप हुड्डा को दिया गया है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के रूप में। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला जियोथर्मल कुआं स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला जियोथर्मल कुआं स्थापित किया गया है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख में पूगा घाटी है, लद्दाख में क्या है, पूगा घाटी, और पूगा घाटी में ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी ये लगाई है भारत के पहला जियोथर्मल कुआं। वहाँ पे अवेलेबल कौन कौन थे, वहाँ पे अवेलेबल थे लद्दाख के राज्यपाल, वो कौन है, बीके सक्सेना जी हैं, बीके सक्सेना। और वहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद सिंह जोशी। प्रहलाद सिंह जोशी क्या है अभी, तो दो मंत्रालय के मंत्री है। एक तो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री, और दूसरा है उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामला के मंत्री है। 2 मंत्री हो, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में लेस्टिस पैलोटी नामक स्प्रेड विंग डेमसेल फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई है। तो स्प्रेड विंग डेमसेल फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम क्या है, लेस्टिस पैलोटी। ये किस राज्य में खोजी गई है, ये खोजा गया है केरलम में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की पहली शहरी लाइट सफारी की मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है भारत की पहली शहरी नाइट सफारी। भारत की पहली शहरी नाइट सफारी किस राज्य में दिया गया है, ये दिया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ है, और इसी के बगल में कुरकेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुरकेला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी में दिया गया है। और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पांचवा जो है शहर बन जाएगा, 5वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगा जो कि शहरी नाइट सफारी को मंजूरी मिलेगा। 1510 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है, 1510 करोड़ की लागत में, और नाइट में इसमें सफारी दिया जाएगा, रातों में। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहला स्थान मिला है। तो निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे मिला है, ये मिला है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात पहला स्थान पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, ये है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये तीनों बड़े राज्य के कैटेगरी में है। वहीं अगर हम देख ले पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य के कैटेगरी में, तो उसमें पहला स्थान पे कौन है, उत्तराखंड है। दूसरे स्थान पे कौन है, आसाम है। और तीसरे स्थान पे कौन है भाई, ये है हिमाचल प्रदेश। ये तीनों किस कैटेगरी में है, ये है पहाड़ी राज्य या फिर पूर्वोत्तर राज्य में। और बड़े राज्यों के कैटेगरी में कौन था, पहला पे गुजरात था, दूसरा पे महाराष्ट्र था, और तीसरा पे तमिलनाडु था। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी में देख ले तो केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसमें पहला स्थान पे कौन है, गोवा है, दूसरे पे दिल्ली है, और तीसरे पे कौन है, तीसरे पे चंडीगढ़ है। किस मामले का बात हो रहा है, निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के मामले में हो रहा है। जारी कौन किया है, नीति आयोग किया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि महान क्रिकेटर सर गैरफील्ड सोबर्स किस टीम से संबंधित थे जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये थे वेस्ट इंडीज से संबंधित गैरफील्ड सोबर्स। ये वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर थे, और आज तक के इतिहास, क्रिकेट के इतिहास में महानतम ऑलराउंडर में इनका गिनती होता है। और ये जो है इनका हाल ही में निधन हो गया, 89 वर्ष की आयु में, वेस्ट इंडीज से संबंधित है। इनका रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया का पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्का मारने वाला प्लेयर गैरफील्ड सोबर्स है। उसके अलावा अगर आपको मालूम होगा कि टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है, 400 है, जिसको बनाया कौन है, ब्रेन लारा बनाया है। ब्रेन लारा जो कि वेस्ट इंडीज के ही प्लेयर है। उससे पहले दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो स्कोर था वो था 365 रन, जो लगभग 36 साल तक हाईएस्ट स्कोर रह गया था। जब तक ब्रेन लारा उसको तोड़े नहीं, लगभग 36 साल तक हाईएस्ट स्कोर था, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल होने वाले कौन सा सदस्य बन गए हैं। तो मॉरिशस जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल होने वाला 111वां देश बन गया है, ऑप्शन नंबर ए। मॉरिशस 111वां देश बन गया है जो कि आईसीसी में शामिल हो जाएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर अभी दुबई में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पादन गैलरी शुरू की गई है। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पादन गैलरी कहाँ पे शुरू की गई है, हल्द्वानी में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आप बताएंगे क्या, बिहू पेपा
सरिंद, जादूपटिया पेंटिंग, बलम खीरा, उसके बाद बुरहानपुर का केला, ये सभी कहाँ से संबंधित है? तो बिहू पेपा कहाँ संबंधित है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये असम से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला। सरिंद त्रिपुरा का है, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसको भी जीआई टैग मिला। जादूपटिया पेंटिंग झारखंड का है, इसको भी जीआई टैग मिला। बलम खीरा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जीआई टैग प्राप्त हुआ। और बुरहानपुर का जो केला है ये भी मध्य प्रदेश संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे क्रिकेट के नियमों और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आईसीसी रिव्यू गवर्नर कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिकेट के नियमों और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आईसीसी ने रिव्यू गवर्नर कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना है? ये चुना है देवजीत सैकिया जी को, ऑप्शन नंबर ए। देवजीत सैकिया को आईसीसी क्या चुना है? अध्यक्ष चुना है। किस चीज के लिए? रिव्यू गवर्नर कमेटी का अध्यक्ष चुना है। किस चीज के लिए? तो नियमों और प्रदर्शन के बेहतर बनाने के लिए। और अभी जो है हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए जो फॉर्मेट था उसको चेंजिंग भी किया है। जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर वाला भी और T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके जो फॉर्मेट होंगे उसको भी चेंज किया है थोड़ा सा। उसमें जो राउंड 7 वाला ऐड कर दिया है उसमें। उसके अलावा देखें तो 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, आईसीसी 50 ओवर का वर्ल्ड कप, ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में होने वाले हैं। अभी हाल ही में आईसीसी का T20 महिला वर्ल्ड कप अभी संपन्न हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड में और वेल्स में हुआ है। और इसमें कौन चैंपियन बना? ऑस्ट्रेलिया बना। और ये 10वां संस्करण था जिसमें 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया। हराया किसको था? इंग्लैंड को हराया था। अभी आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है लगातार 2 बार इंडिया जीता है, पिछला वाला भी और अभी वाला भी, 2026 वाला, 2024 वाला। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के लिए नालम टीएन पोर्टल लॉन्च किया है? टीएन से समझ में आ रहा होगा, टीएन से तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। तो नालम टीएन पोर्टल शुरू किया है किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किस चीज के लिए? तो सरकारी जो सेवाएं हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए किया है। वहाँ के जो अभी सीएम है वो कौन है? विजय है, विजय जोसफ। इसके अलावा पिछले क्लास का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है। विंबलडन में जैनिक सिनर पुरुष एकल खिताब जीते हैं और 1 घंटे में 361 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाए हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद किसके क्षेत्र में आता है? अमित शाह जी के लोकसभा के क्षेत्र में आता है। इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉर्ट गन शूटर नीरू ढांडा को कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक मिला है। शेख हमद बिन खलीफा अल धानी ये किस देश संबंधित है जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कतर संबंधित है। 16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा किया? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। अभी तक 16 अगस्त को क्या मनाया जाता था? वहाँ पे मनाया जाता था खेला होबो दिवस, उसी को खत्म करने के लिए ये नया दिन लाया गया है। लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है क्रांति गौड़। 5 विकेट लेकर इतिहास रची है। भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। CSIR इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट टेक्निक को विकसित किया है हैदराबाद में। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा जिसका नाम क्या है? अभीली, ये किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में किया गया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय के रैंकिंग में अगर देखें तो सिक्किम जो है पहला स्थान पे है, सबसे नीचे बिहार है। सबसे नीचे कौन है? बिहार है। और दोनों के बीच में लगभग 11 गुना का डिफरेंस है भाई। उसके अलावा देखें तो किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदल करके कर्तव्य भवन कर दिया गया? तो नई दिल्ली में स्थित है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र। इसी में राष्ट्रपति भवन, संसद, ये सभी आता है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 19 और 20 तारीख के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में पिछले क्लास का रिवीजन भी किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।